जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल वीकली जीके का पार्ट ऑफ एनसीसी। दोस्तों बात करेंगे आज इंपॉर्टेंट सेशन के बारे में। एनसीसी में के प्रैक्टिकल में क्या क्या पूछा जाता है या क्या कौन कौन से चैप्टर पूछे जाते हैं। यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट शुड बी चैप्टर आस्क्ड इन द प्रैक्टिकल सेक्शन ऑफ ए बी एंड सी सर्टिफिकेट ऑफ एनसीसी। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपकी जो एनसीसी प्रैक्टिकल में क्या क्या पूछा जाता है, कौन कौन से चैप्टर पूछे जाते हैं, या सर हमारे जो सारे चैप्टर होते हैं वो पूछे जाते हैं। आपकी जो तमाम क्वारीज होगी ना उसको मैं आप रिजोल्व करूंगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इससे पहले हमने काफ़ी अपने गूगल मीट पे लेक्चर भी लिए थे, तो वहाँ पर भी मैंने आपको ओरल में बताया था, लेकिन आपको एज अ पीडीएफ फॉर्म में एक वर्चुअल फॉर्म में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो बस आपको पेशेंस के साथ पूरी वीडियो को अंत तक देखना और एक भी नंबर यहाँ से कटेगा नहीं, ये ध्यान रखना। और ध्यान रखना आपका जो प्रैक्टिकल है ना, इसमें ध्यान रखना, आप पता है कितना, कम से कम 80% खुद ही जानते हो। सर जी कैसे, तो वो आपको जब भी पता चलेगा, ध्यान रखना, जब आप पूरी वीडियो अंत तक देखने होंगे, ठीक है ना। चाहे आप ए सर्टिफिकेट के हो, चाहे होल्डर, या बी सर्टिफिकेट या सी सर्टिफिकेट है, तीनों सर्टिफिकेट के लिए ही ये ध्यान रखना, वीडियो इंपॉर्टेंट है, खास होने वाली है, आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। इससे बाहर कुछ नहीं होगा, ये मेरी गारंटी लिख लीजिए, ये आपको ध्यान रखना। मेरा भी एक्सपीरियंस है, मैं भी सी सर्टिफिकेट होल्डर हूँ, पास विद द ए ग्रेड, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है ये आपको ध्यान रखना, सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए तो शुरुआत कर लेते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये हमारी ध्यान रखना एक 120 की जो सीरीज़ है, ये ध्यान रखना इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतने इंपॉर्टेंट कि आपके यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, और यहाँ से नहीं बनेंगे तो इसी से लिंक क्वेश्चन बनेंगे। और कैसे बनेंगे तो आपको ये जानना पड़ेगा, वीडियो के थ्रू आप डालिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय कुलदीप सर, तो मेरी ये आपको मिल जाएगी। इसकी जो पीडीएफ है हमारी वेबसाइट पे weeklyGKtrick.com आपको वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। ये ध्यान रखना इतने इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, कभी आपको बाद में नुकसान हो कि सर हम तो एग्जाम से पहले देख लेते तो हमारा काफ़ी फायदा हो जाता, ये फायदा होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। इसकी पीडीएफ अवेलेबल है वेबसाइट पे। तो अब हम बात कर लेते हैं आपका जो प्रैक्टिकल है उसमें सर कौन कौन से चैप्टर होते हैं, और आपकी ध्यान रखना कौन कौन से इसमें जो एज अ मतलब फिजिकल फॉर्म में हम प्रैक्टिस करते हैं, मतलब फिजिकल फॉर्म में अपना जो इंट्रो देते हैं एज अ प्रैक्टिकल में, ध्यान रखना। अगर मैं छोटा सा आपको ओवरव्यू बताऊं, देखिए अगर मैं आपको बताऊं आपका जो पेपर है, अब देखिए मान लीजिए आपके जो पेपर है ए, आपका पेपर बी और आपका पेपर सी, तो तीनों को मैं लेके चल रहा हूँ क्योंकि तीनों का ही सिलेबस होता है सेम, ये आपको ध्यान रखना है, चाहे आप आर्मी के हो, चाहे नेवी के हो, चाहे एयर के हो। इसमें ध्यान रखना आपके दो टर्म में पेपर होते हैं। एक तो होता है आपका ध्यान रखना थ्योरी बेस पे, एक होता है आपका थ्योरी बेस पे, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान से सुना, सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको रटना नहीं, अब और एक अच्छे से जो टीचर के बिहाफ पर मैं आपको सारी चीज़ समझा रहा हूँ, एज अ मैं भी अपना आपको एनसीसी कैडेट मानता हूँ, तो आपको उसी के हिसाब से समझा रहा हूँ, तो कि आपको कैसा समझना है और वहाँ पर आपको कैसी परफॉर्म करनी है, ध्यान रखना, ठीक है ना। एक मैं आपको थ्योरी के बिहाफ पर बता रहा हूँ, देन ध्यान रखना दूसरा हमारा है प्रैक्टिकल के बिहाफ पर पेपर जो होता है, ठीक है ना। ठीक है, तो दो बिहाफ पर हमारे पेपर होते हैं, ध्यान रखना, एक होता है आपका प्रैक्टिकल बिहाफ पर और एक आपका होता है ध्यान रखना थ्योरी के बिहाफ पर। तो सर थ्योरी के बिहाफ पर, तो ध्यान रखना थ्योरी के बिहाफ पर हमने अपने यूट्यूब चैनल पर सभी जो वीडियो हैं वो मैंने अपलोड कर रखी है बिल्कुल डिटेल्स के बाद। ये आपको ध्यान रखना, जो भी चैप्टर है डिटेल के साथ मैंने अपलोड कर दिया, वीडियो आती भी जा रही है। और ध्यान रखना अब जस्ट हमारे क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर भी आते रहेंगे चैनल पर, ये आपको ध्यान रखना है। तो थ्योरी की मैंने बिल्कुल कंप्लीट करा रखा है, ये आपको ध्यान रखना। अब चाहे आप ए सर्टिफिकेट के हो, बी सर्टिफिकेट के हो या सी सर्टिफिकेट के हो, थ्योरी प्रैक्टिकल मिला के आपके ध्यान रखना 500 मार्क्स का आता है, ये आपको ध्यान रखना है। कितने मार्क्स का, तो 500 मार्क का आता है, ये आपको ध्यान रखना है। जिसमें बी के जो हमारा कम से कम, अगर मैं बात करूँ ए हो, बी हो, सी हो, उसमें जो, तो आपका ध्यान रखना कम से कम 350 के आसपास, वो आपका ध्यान रखना प्लस में आपका थ्योरी से भी आप पूछा जाता है। और 150 के आसपास मान लीजिए, ऊपर नीचे हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है ना, एग्जैक्ट बता रहा हूँ आपको। 150 के आसपास आपका कहाँ होता है प्रैक्टिकल, में आपको बताऊंगा एज अ बी सर्टिफिकेट का एग्जाम्पल लेके, ठीक है ना। तो ये आपका प्रैक्टिकल में पूछा जाता है। अब इस प्रैक्टिकल में होता क्या है, देखिए थ्योरी तो मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, आप जो पढ़ते हो वही आपकी थ्योरी है जो मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है ना। अब बात आती है सर कि हम प्रैक्टिकल कैसे तैयारी करें, तो यही मैं आपको पूरी चीज़ बताऊंगा। बस आपको करना क्या है, पेशेंस के साथ पूरी वीडियो को देखिए, बस मजा आने वाला है। और एक एक पॉइंट बताऊंगा, उसको आप नोट डाउन कर लिए और अपने माइंड में ही रख लिया यार, आपका इस समय जो माइंड होता है ना बड़ा शार्प होता है ना, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले ध्यान रखना, आपको मैं कुछ चैप्टर बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम पूछे जाते हैं। वैसे मैंने लिख ही रखा था, यहाँ ध्यान रखना, देखिए वैसे मैंने लिख रखा था, तो आपको एक भी चीज़ ऐसे बाहर नहीं आएगी, ठीक है। वेपन ट्रेनिंग से आपके आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो कौन से वो बताऊंगा। मैप रीडिंग यानी एफसीबीसी, और साथ ही आपका जो ड्रिल स्किल टेस्ट, ये कौन सा, ठीक है ना। इनके यहाँ पर 4 सेक्शन से हमारे पूछे जाते हैं, और मैं यही आपको बताता आ रहा हूँ शुरू से। तो ध्यान रखना सबसे पहले वेपन हैंडलिंग। वेपन हैंडलिंग का मतलब सर, तो वेपन हैंडलिंग का मतलब होता है, आपका ध्यान रखना, आपकी जो वेपन है ना उसको एडिंग करना। एडिंग का मतलब सर उसको जोड़ना, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। उसको एडिंग करना है, नहीं जोड़ना। और दूसरा सर, दूसरा काम है इसका ध्यान रखना एडिंग, और उसका ध्यान रखना ओपन, खोलना। तो सिंपल सी बात है, जो आपको राइफल देंगे सबसे पहले तो बंद ही होगी, वो आपको खोलना पड़ेगा, देन उसके बाद आपको ऐड करना पड़ेगा। तो दो आपके ध्यान रखना वेपन ट्रेनिंग में ये होता है। चैप्टर वाइज बता रहा हूँ, तो सबसे पहले जो आपका प्रैक्टिकल में होगा वो ध्यान रखना आपका वेपन से रिलेटेड होगा। तो पहला होगा ध्यान रखना आपका वेपन से रिलेटेड। तो वेपन में क्या होगा, ध्यान रखना आपकी वेपन हैंडलिंग, आपकी ध्यान रखना या तो आपकी जो .22, ये ध्यान रखना .22 तो होती है ना। और दूसरा यहाँ पर ध्यान रखना SLR,
यही 2 राइफल होगी आपके सामने जो एज अ प्रैक्टिकल पे वहाँ पर आपको परफॉर्म के साथ कर दिया जाएगा। अगर आप बी सर्टिफिकेट हो, मेरा यह है मानना कि आपको 0.22 से खुलवाएंगे। अगर आप ध्यान रखना, ऐसे नहीं है कि सी वालों को भी नहीं खुलवा सकते हैं, ध्यान रखना अगर उन पर टाइम नहीं हुआ, ये ध्यान रखना, ठीक है। पैंडेमिक है तो कुछ भी हो सकता है, और जो मोस्टली जो सी है उस सी वालों को SLR ही खुलवाएंगे, आपको ध्यान रखना है। तो एज अ प्रैक्टिकल आपने खोल रही होगी, ये आपको करना होता है एडिंग और जोड़ना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। दूसरी चीज़, इससे रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं सर, कैसे क्वेश्चन, देखिए मैंने आपको वेपन जो अपनी वेपन ट्रेनिंग की जो वीडियो है वो मैंने सारी अपलोड करी है। ध्यान रखना वो आपको कम से कम, मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि जिन्होंने भी थ्योरी पढ़ा किया उसका 80% जो प्रैक्टिकल है ना वो क्लियर हो जाएगा। सर 20%, तो 20% भी रुकिए, मैं आपको बताऊंगा कैसे आपका होगा। 80% आप कर चुके हो, अगर आप थ्योरी पढ़ चुके हो जब भी आपका 80% कवर है, ध्यान रखना, ठीक है ना। जो भी हमारी सीरीज कर चुका है ना 129 की सीरीज, उसको ध्यान रखना भैया, वो तो क्लियर है उसका एग्जाम, अगर वो मेहनत के साथ शिद्दत के साथ पढ़ेगा। ऐसे नहीं है कि नोट्स ले लिया कि मतलब बस पास हो जाएगा, नहीं, पढ़ना भी पड़ेगा उसको, ठीक है, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना एडिंग और ओपन होता है, ठीक है ना। अब बात कर लूँ मैं आपकी, ध्यान रखना कुछ राइफल के नाम लिख रहा हूँ मैं, उसको थोड़ा मैं गौर करना कि और यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। आपकी .22, आपकी SLR, आप सुनते रहना, ठीक है। ये तो आपको ध्यान रखना, आप देखते हो, ये ध्यान रखना। उसके बाद इंसास, तो हमने कैंप में करी थी, हमने जब भी देखी थी इंसास, ये ध्यान रखना, ठीक है, इंसास। उसके बाद आपकी ध्यान रखना LMG, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। बस यहाँ से आपसे क्या है क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब सर कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं आपको कुछ पॉइंट लिख देता हूँ, आपको खुद एज अ मतलब ऐसी चार्ट बना के लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं पॉइंट लिख देता हूँ कौन कौन से पॉइंट है। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट पूछा जाता है, आपका ध्यान रखना एज अ प्रैक्टिकल। देखो प्रैक्टिकल का मतलब ये होता है कि आपसे ओरल में पूछे जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और लेकिन आप हम जो मैप रीडिंग, जो वेपन ट्रेनिंग हम थ्योरी में पढ़ते हैं, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ 80% जब भी कवर है जिन स्टूडेंट का, प्रैक्टिकल जिन्होंने थ्योरी पढ़ चुके हैं अच्छे से, कॉमन पेपर स्पेशल पेपर की। आपका ध्यान रखना क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। तो पहला यहाँ से बनता है कैलिबर। कैलिबर का मतलब जो कारतूस होती है, जैसे .22 SLR की हमारी 7.62, ऐसी एनसास की 5.56 mm, तो इनके जो कारतूस है वो पूछा जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला पॉइंट लिख देता हूँ मैं, है ना, लिख ही दिया कारतूस, ठीक है ना। तो मैं अच्छे से और लिख देता हूँ, एक मिनट रुकिए ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए, है ना। पहला है कारतूस या कैलिबर, ये आप ना बुलेट ही मान लीजिए, वही है, ठीक है ना, बुलेट, ठीक है, बुलेट। तो बुलेट मतलब जो भी मतलब उसमें गोली होती है, कारतूस होता है, ठीक है ना, वो उसका कितना साइज होता है ये आपको ध्यान रखना, पहला, ठीक है ना। दूसरा, इसकी जो मतलब रेंज कितनी है। रेंज का मतलब फॉर एग्जांपल जैसे आपकी जो .22 है उसकी आपकी बात करूँ, आपकी जो फोर बोला भी नहीं जा रहा मेरे से, देखिए आपकी जो .22 राइफल है ना उसकी जो रेंज कितनी है आपको पता होगा, ठीक है ना। जैसे मैंने आपके जो इससे पहले मैंने जस्ट वेपन ट्रेनिंग पे मैंने 25 क्वेश्चन का एक क्विज भी लगा था अपने वेबसाइट पे, तो काफ़ी लोगों के 25 में से 25 आया है। तो भैया उसके लिए अभी से कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे एक मुकद्दर या अच्छी दिशा में चल रही है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। उसका रेंज का मतलब सर कि आपकी जो मतलब .22 उसकी रेंज कितनी है। आप जैसे फॉर एग्जांपल इसकी पता होगा 25 यार्ड, मैं एक एक एग्जांपल लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना, कम समय में ज़्यादा आपको आउटपुट दे दूँ। दूसरा ध्यान है बुलेट, इसकी होती है 4.2 कारतूस, ध्यान रखना। 25 यार्ड होती है SLR की हमारी, 400 होती है, 300 होती है, वो आपको डिसाइड करना, वो मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। इंसास की जैसे 300 मीटर होती है, आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। ऐसी आपको यहाँ लिखना कितनी होती है इसकी, है ना, ये आपको ध्यान रखना है ना। इसकी भी और इसकी भी, मतलब आपको जो पॉइंट बताना वो ध्यान रखना, ठीक है ना। रेंज हो गई, देन उसके बाद ध्यान रखना इसकी जो मैगजीन कैपेसिटी कितनी होती है। मैगजीन कैपेसिटी यानी इसमें बुलेट कितनी आ सकती है, इसकी मैगजीन क्षमता, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं अगर बात करूँ .22 की तो इसकी 5 आती है, 5 राउंड, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको ऐसे इनके याद करना है एक टेबल के हिसाब से, ये आपको माइंड में करना है, वहाँ से पूछ लेता है डायरेक्ट, ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ चीज़ आपको दिक्कत ना करे बाद में। दूसरा आता है हमारा, ध्यान रखना, ये हो गई आपकी बुलेट हो गई, है ना। दूसरा बात करो रेंज हो गई, उसकी मैगजीन हो गई, उसके साथ साथ आपकी ध्यान रखना इसकी जो रैपिड फायर, एक होता है रैपिड मतलब कितनी दूर तक जा सकती है, और एक होता है रैपिड ही फायर, ध्यान रखना बस, ठीक है ना। रैपिड एक होता है नॉर्मल, ठीक है ना, रैपिड फायर, एक होता है नॉर्मल फायर। मैं नॉर्मल F लिख देता हूँ, नॉर्मल फायर। तो ये आपको ध्यान रखना, इन चीज़ों के बस आपको एक ऐसे पॉइंट किया ध्यान रखना, और बस आपका एग्जाम यहाँ से क्लियर हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखना, आपकी जो इंसास से रिलेटेड है, और सबकी फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, सेल्फ लोडिंग राइफल इंसास की इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम, एक LMG का होता है, ध्यान रखना। आपकी लाइट मशीन गन इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम की जो स्थापना हुई है भारत में हुई है, SLR की, ध्यान रखना। आपको ये देखना है, मतलब जो मेन इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना, इसकी जो भारत में हुई है, और जो .22 है यूगोस्लाविया, ये आपको ध्यान रखना है। इसका ध्यान रखना, मैंने बता दी रैपिड फायर रेट, इसकी मजल वेलोसिटी, हाँ मजल वेलोसिटी भी ध्यान रखना कि मतलब कितने फुट तक जा सकते हैं, 2700 या वो तमाम, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो मैंने सारी चीज़ आपको बताई, जैसे इंसास की आपको पता होगा, हाँ है ना, 900, इसकी जो यहाँ पर पॉइंट नहीं है तो मैं आपको ऐड करके इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसकी मजल वेलोसिटी, ठीक है, क्या लिखना, मजल वेलोसिटी,
ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसकी मजल वेलोसिटी है, ये आपको ध्यान रखना कितनी है। तो ये आपको एक चार्ट बनाना है, यहीं से आपकी वेपन ट्रेनिंग से मतलब जो वेपन हैंडलिंग है, वेपन हैंडलिंग में दो होता है, एक तो आपका मतलब राइफल को खुलवाएंगे और राइफल को बंद करवाएंगे, यहाँ पर आपके नंबर हो गए, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है कि आपका ध्यान रखना इसमें जो ओरल में पूछ लेते हैं आपके .22 SLR इंसास राइफल से, इनसे क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखना। अगर हम बात करूँ जो इसमें जो मतलब मैप रीडिंग में सॉरी आपका प्रैक्टिकल में 20 सर्टिफिकेट में जो प्रैक्टिकल होता है ना वेपन मतलब ट्रेनिंग से जो पूछा जाता है, वो आपका ध्यान रखना कितना पूछा जाता है। तो आपका यहाँ पर पूछा जाता है 25 नंबर का, ये ध्यान रखना 20 सर्टिफिकेट में। तो आप देख सकते हो कि आपको नंबर कहाँ मिलेंगे, इसमें से कुछ नंबर यहाँ के होंगे और कुछ आपके जो ओरल में वाइवा लिया जाएगा उस समय वहाँ पर ये पूछे जाएंगे। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखना है ये चीज़ें, ठीक है ना। मैंने जो पॉइंट बताया ना उनको आप लिख लीजिए, वैसे मैंने इंपॉर्टेंट ही बताया अपने उस पर यूट्यूब चैनल पर वीडियो बेसिक वाले में, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 25 मार्क के पूछे जाते हैं, है ना। अभी बोलोगे सर सी वालों के बताइए, तो ये भी ध्यान रखना आपके 25 से 30 नंबर के पूछे जाते हैं, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। बी सी का सिलेबस सेम होता है तो आगे पीछे नंबर होते हैं, मैंने जैसे बताता हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही हमारा सी का भी है, तो मैंने एक अच्छे से बता दिया। तो सबसे पहला हमारा जो पूछा जाता है प्रैक्टिकल में वेपन हैंडलिंग, तो उम्मीद करता हूँ गारंटी के साथ मैंने तो समझा दिया और आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए दूसरा है भैया यहाँ पर आपका DST ड्रिल स्किल टेस्ट। सर इसका मतलब तो इसे शॉर्ट फॉर्म में आप सुनते होंगे क्या, DST का मतलब सर ड्रिल स्किल टेस्ट। मतलब ड्रिल स्किल का मतलब आपकी जो ड्रिल है मतलब जो मूवमेंट करते हैं, और स्किल का मतलब एक आपकी जो कुशल मतलब उसमें कितने आप अच्छे हो, आपकी टेस्ट, ये ध्यान रखना। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, आपके नंबर वहीं से मिलते हैं। अगर ध्यान रखना आपको जो सबसे पहले आपको रिपोर्टिंग करनी होती है, तो जो रिपोर्टिंग होती है आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। सारी चीज़ बता रहा हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। रिपोर्टिंग जो होती है ना उसमें आपको ध्यान रखना 6 पेयर में होती है, 6 पेयर में, ठीक है ना। कितनी होती है, तो उसकी जो रिपोर्टिंग होती है वो 6 पेयर में होती है, मतलब 6 कैरेट्स होते हैं या कम से कम 10 कैरेट्स होते हैं, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपको पेयर कराती जाती है। तो ड्रिल टेस्ट में क्या होता है, आपकी जो ड्रिल टेस्ट करते हैं मतलब आपको कितनी ड्रिल आती है या नहीं, आप बी में हो और ये सी में हो तो आपको ड्रिल भी करवाई जाती है, तो वो वहाँ पर आपको देख लेते हैं, ठीक है ना। जिनको नंबर अच्छी लगती है उनको वो दे देते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो ड्रिल टेस्ट में आपको क्या ध्यान रखना, सबसे पहले तो आपकी प्रॉपर ड्रिल होनी चाहिए। प्रॉपर ड्रिल का मतलब ये नहीं है कि राजपथ वाली, अगर राजपथ वाली होती तो आप भैया मेरे को कहने की वाली बात ही नहीं थी। नॉर्मल आके आपको हैंड मूवमेंट आना चाहिए, टर्निंग आनी चाहिए, 6 टर्निंग, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। ड्रिल स्किल टेस्ट में ध्यान रखना आपकी टर्निंग भी कराई जाती है, जिसकी हम 6 टर्निंग भी होती है। तो आप सर्च कर लेना 6 टर्निंग, ठीक है ना। भाई कुलदीप सर मेरी वीडियो मिल जाएगी, मैं ही करता हुआ उसमें हूँ, ठीक है ना। उसमें मैंने अच्छे तरीके से बताई 6 टर्निंग, ये आपके कराई जाती है, वहाँ ध्यान रखना 6 टर्निंग में तीनों आ जाती है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा बात करूँ आपकी जो ड्रेसअप, ये आपको ध्यान रखना। तो ये 3-4 पॉइंट होते हैं आपके, ध्यान रखना। प्रॉपर ड्रिल होनी चाहिए आपकी, टर्निंग होनी चाहिए और ड्रेसअप होना चाहिए। चौथा क्या भैया, बहुत इंपॉर्टेंट, जो मेरे को नंबर दिए थे जिसने, क्या आपकी कमांडर। तो ध्यान रखना, या तो आप खुद मतलब एज अ वहाँ पर जब होता है या तो मतलब वहाँ के जो वो होते हैं पी स्टाफ उनमें से कोई कमांड देता है, वरना कैड्स को ही बोल देते हैं कि आप एक इनमें से कोई कमांड दो। तो जब हमारा प्रैक्टिकल हो रहा था सीखा तो मैं उसमें कमांडर था, तो मेरे को नंबर मिले थे। तो इसलिए ध्यान रखना ये चीज़, आप खुद अगर मौका मिले ना कमांडर बनना का तो कमांडर बनिए, ठीक है ना। ये 4 पॉइंट पूछे जाते हैं आपके ड्रिल स्किल टेस्ट में, DST। अगर आपको वहाँ पर बोला भी जाता है 14-1-2 करते हैं, मतलब आगे बढ़ते हैं 14 कदम पर रुक जाते हैं। मैं उसकी वीडियो जल्दी डाल दूँ आपको ताकि कोई अच्छे से प्रैक्टिकल समझ में आ जाए, ठीक है ना। ड्रिल स्किल उसमें बोलते हैं फिर हम जय श्रीमान जो भी आपकी DRI 32-31-11 है ना, मैं आपके सामने DST के लिए, DST बोलते हैं ड्रिल स्किल टेस्ट के लिए हाजिर हूँ, ये ध्यान रखना। ये प्रैक्टिकल का बोलना DST के लिए हाजिर हूँ, मैं आपको सारी चीज़ बता रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो आपका दूसरा भी पड़ाव आगे हो गया, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन, ठीक है। पहला आपका ध्यान रखना वेपन हैंडलिंग हो गया, मैंने अच्छे से बताया, एक आपको चीज़ें सारी समझ में आएगी, ठीक है ना। पहला हमारा हो गया वेपन हैंडलिंग, ठीक है ना। दूसरा हमारा हो गया ध्यान रखना ड्रिल स्किल टेस्ट। तो क्या क्या आता है मैंने आपको सारी चीज़ बता दी, इससे कुछ भान नहीं आई। आपका जो ड्रेसअप होना वो बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी बैरे हैरेट कटी होनी चाहिए, प्रॉपर बैच वैच सब लगे होनी चाहिए, आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। और DMS तो पुलिस जरूर करना, वहीं देखी जाती है कि बंदे पे एक अपने पे कुछ मतलब इसे कंट्रोल है नहीं है, ये ध्यान रखना। और जो कमांडर है वो तो भैया उस चीज़ों को ध्यान रखना, ठीक है। अपने सैसे वैसे सब अच्छे से लगाना, वैसे सैसे लगाते नहीं है, ठीक है ना, वो ध्यान रखना, नॉर्मल में कराई जाती है, तो ध्यान रखना। अब बात आती है सर इसका नंबर तो बता दीजिए। देखिए अब ये हमारा कौन से वाले पार्ट में आ रहा है, सिंपल सी बात है सर, ड्रिल में आ रहा है, ठीक है ना। ड्रिल एंड कमांड में आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर हम कमांड भी दे रहे हैं। तो एक चीज़ बड़ा ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर आपका ड्रिल में ध्यान रखना प्रैक्टिकल भी होता है हमारा, और उसमें क्या बोलते हैं आपका थ्योरी में होता है, आपको पता होगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इसमें प्रैक्टिकल में मतलब ड्रिल एंड कमांड के ऊपर आपको ये चीज़ कराएंगे, और साथ साथ अगर आपका मतलब वाइबल एरिया ड्रिल के यहाँ पर तो आपसे नॉर्मल पूछेंगे, ड्रिल की स्थापना तो सब पता रहती है, आपसे पूछ लेगा कि मतलब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ड्रिल। तो आपका ध्यान रखना क्लोज ड्रिल और एक होती है आपकी ओपन ड्रिल। जो ओपन ड्रिल होती है आपकी उसमें फील्ड एरिया में की जाती है, और आपकी जो क्लोज ड्रिल होती है परेड ग्राउंड में की जाती है। ये क्वेश्चन बनते हैं, आपको ऐसे लिखना है, ठीक है ना, वहाँ आपको वाइबा देना। मैं सारे इसलिए आपको जो क्विज अटैम्प्ट करो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट मूव ऑन, ठीक है ना। तो हमारा ड्रिल कमांड अब बात कर लेते हैं, इसमें सर पेपर तो बता दी मतलब कितने नंबर का होता है, एज मैं बी के यहाँ पर ले
रहा हूँ, ठीक है ना। तो बी में कितना ये मतलब जो प्रैक्टिकल होता है किसका, ड्रिल एंड कमांड के ऊपर। तो यहाँ पर जो नंबर पूछे जाते हैं ध्यान रखना 80 नंबर, 80 नंबर सर। हाय तो मत करो बिल्कुल यार। देखिए अभी मैंने आपको बताया था उससे पहले वाले जो वेपन ट्रेनिंग है 25 नंबर, यहाँ पर 80 मार्क्स पूछे जाते हैं। तो देख रहे हो कितना। और जो हमारा प्रैक्टिकल जो होता है ना 10 नंबर का होता है सर। हाँ भाई आपका ध्यान रखना, जो सॉरी आपकी जो प्रैक्टिकल होता है वो 80 नंबर का होता है, लेकिन जो थ्योरी होती है इसकी, थ्योरी होती है ना, वो ध्यान रखना थ्योरी कितने नंबर की होती है। तो थ्योरी आपकी ध्यान रखना 10 मार्क्स की होती है। तो सर इतना बड़ा भेदभाव होता है, ध्यान रखना। ड्रिल तो सबसे मतलब वही है ड्रिल, तो आपको ध्यान रखना 80 मार्क है, यही आपको नंबर दिलाते हैं। आपकी प्रॉपर ड्रिल होनी चाहिए, सिक्स स्टैंडिंग अच्छा होना चाहिए, ड्रेसअप होनी चाहिए, आपकी कमांड, आपके जो वाइबा मतलब जो आप वहाँ पर सिर्फ वो दे रहे हो अपनी मतलब रिपोर्टिंग दे रहे हो, वो भी आपकी अच्छी लग रही है। ये भी लिख लीजिए 5वां पॉइंट, रिपोर्टिंग। मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ जो एज अ मैं फेस कर चुका हूँ, है ना, रिपोर्टिंग। ठीक है, रिपोर्टिंग ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, वो रिपोर्टिंग में होनी चाहिए। तो 80 मार्क होते हैं, ध्यान रखना आपके। और यहीं आपके बी सी वालों के भी इतने ही होते हैं, ऊपर नीचे, पर इससे ज़्यादा कम भी नहीं होंगे, आपको ध्यान रखना। सी वालों के तो आसपास से होते हैं, 70 के 80 के बीच में आसपास ही होंगे। तो आपको एज अ बी वाले को ही प्रैक्टिस करके यहाँ पर चलना है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया वेपन हैंडलिंग का, ड्रिल एंड स्किल टेस्ट का भी बता दिया। क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं वो भी आपको बता दिया, कैसे बनते हैं वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और उसमें एक होता है ड्रेसअप, मतलब सॉरी आपका मैं बात करूँ उसमें जो सच दाहिने सच, जो हमारा मतलब उसमें जो फाइल हम करते हैं ना सेट, आगे से आ रहे तुम्हारी लाइन बिगड़ जाती है। हाँ एक चीज़ और मेरे को दोस्तों याद आ गई, देखिए क्वेश्चन से क्वेश्चन ही बनता है, ध्यान रखना। छठा पॉइंट है यहाँ पर आपकी स्लो रीथ, स्लो मार्च, स्लो मार्च, स्लो मार्चिंग। स्लो मार्चिंग का मतलब है क्या, मतलब जैसे अगर मैं, मेरा मान लीजिए हाथ है, मेरा पैर है, तो जैसे मैं अगर आगे बढ़ रहा हूँ ऐसे, तो मैं हल्का सा चलता हूँ, जैसे आपने देखा होगा ना, मतलब हल्का सा झटका देते हैं उसके बाद नॉर्मल लगता है, फिर झटका देते हैं नॉर्मल लगता है, तो वो रीत होती है, उसे स्लो मार्चिंग कहते हैं। वो भी कराते हैं कभी कभी, ठीक है। हमारा जब मेरा सिलेक्शन होता है इजी में, तो वहाँ पर हमसे कराई थी स्लो, है ना, रीत जिसे हम कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो दो मैंने आपको पढ़ाव करा दिए, आपका वेपन हैंडलिंग और आपका कौन सा ड्रिल एंड कमांड, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो 129 पे की सीरीज है, ये ध्यान रखना, इतना रामबान साबित होगा, इतना रामबान साबित होगा, ध्यान रखना। इसकी कोर्स है 129 में, जिसमें एनसी ट्रिक बुक और 1 के ड्रिल एंड कमांड वेपन ट्रेनिंग में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वाइवा में, वो सारे एक सीक्वेंस वाइज में कवर है, ये ध्यान रखना। किसमें सर, इसमें एनसीसी ट्रिक बुक में। जो परचेज करा उसको ध्यान रखना, पढ़ लेना, रट लेना, जो भी देख रहा होगा ये, ठीक है ना। तो ये आपके ध्यान रखना। साथ ही साथ मैं अब बात करूँ बुक है, इसमें एनसीसी ट्रिक के कवर है 5 सालों के जो भी पूछे जाते हैं, मॉडल पेपर और प्लस ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। अभी भी आप पे टाइम है, अगर अगर एक हफ्ता भी है ना आप पे, 7 दिन मैं बोलता हूँ, तो भैया इनको क्या आप A ग्रेड ला सकते हो। बस आपको शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ पढ़ना है, ठीक है। उसके साथ आपको आर्मी के बेसिक नोट भी दिए जाएंगे, आपके जो मतलब एज अ मतलब कॉमन पेपर और स्पेशल पेपर के आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये सभी आपको 129 में दिया जा रहा है। अगर परचेज करना चाहते हो तो यहाँ पर नंबर लिखा है, आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो है ना, ये भी हो गया। अब हम बात कर लेते हैं अगला हमारा एमआर और आपका एफसी एंड बीसी। तो एमआर का मतलब सर, तो देखिए अब मैंने आपको 2 चीज़ बता दी। अब मैंने आपको देखिए सबसे पहले आपको बता दिया वेपन ट्रेनिंग, डब्ल्यूटी लिख सकता हूँ बिल्कुल, ये फुल फॉर्म भी बन जाती है कि डब्ल्यूटी का मतलब क्या, वेपन ट्रेनिंग, मैंने आपको ये करा दिया। दूसरा पॉइंट आपको मैंने करा दिया ड्रिल एंड कमांड, तो ये भी आपको ध्यान रखना। मैंने आपको ड्रिल एंड कमांड का बता दिया, प्रैक्टिकल में कैसे बनते हैं, इसके नंबर कितने होते हैं, इसमें पूछा क्या क्या जाता है, वो सभी दोनों बता दिया। अब तीसरा पड़ा हुआ है हमारा मैप रीडिंग। मैप एमआर का मतलब ध्यान रखना, मैप रीडिंग का भी आप और कुछ समझ रहे हो, ये क्वेश्चन फुल फॉर्म में ऐसी बन जाती है, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो मैप रीडिंग यानी मानचित्र अध्ययन, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। एमआर का मतलब होता है मैप रीडिंग, और एफसीबीसी का मतलब होता है फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट, ठीक है, फील्ड एंड बैटल क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, ये आपको ध्यान रखना। अब ये होता क्या है सर, तो यार देखिए ऐसा मत मेरे को शर्मिंदा मत करिए कि आपको ना पता हो। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा होगा, मैं मान सकता हूँ कि आपको नहीं पता होगा, लेकिन आपने अगर मेरा लेक्चर देख लिया होगा ना एफसीबीसी का, एक एक पॉइंट, एक एक क्लियर आपको बातें ऐसे समझ में आएगी ना, को आपके जो पीएच टॉपर है वो भी नहीं पढ़ाते होंगे, ये ध्यान रखना। मैं इतनी गारंटी लेता हूँ अपने ऊपर, ठीक है ना। औरों की ले रहा हूँ, मैं अपने के ले रहा हूँ कि मैं पूरा बेस्ट पढ़ाता हूँ, शिद्दत के साथ पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए तो अब बात कर लेते हैं कि सर मैप रीडिंग और एफसीबीसी में देखिए 4 चैप्टर बताए मैंने आपको, वेपन ट्रेनिंग, ड्रिल एंड कमांड, और एक आता है मैप रीडिंग, एफसीबीसी, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यहीं से आपसे क्वेश्चन बनते हैं, वो क्या क्वेश्चन बनते हैं आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। और इसी में ध्यान रखना 4 चैप्टर हो जाएंगे, आपको सोच रहे हो कभी, ठीक है ना। तो ये मैंने ना सेपरेट करके लिख दिया, लेकिन अलग ही होता है ये, ठीक है ना। 4 चैप्टर होते हैं, देखिए आपके जो प्रैक्टिकल में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। देखिए मैं आपको लिख ही देता हूँ। पहला होता है ध्यान रखना आपका डब्ल्यूटी, वेपन ट्रेनिंग, तो शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है ना। दूसरा आपका होता है डीएसटी, डीएसटी लिख लीजिए, जैसे ड्रिल एंड कमांड लिख सकते हो, ठीक है ना, मैंने वही बात बताई है, ठीक है। तीसरा पूछा जाता है मैप रीडिंग में, प्रैक्टिकल में, है ना, मैप रीडिंग में। और चौथा पूछा जाता है आपका ध्यान रखना एफसीबीसी में, एफसी एंड बीसी में। तो मैंने ध्यान रखना ये दोनों टर्म जो है ना एक साथ ही कंबाइंड कर दिया, तो आपको दिक्कत ना हो, ठीक है ना। इसलिए
ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, एफसीबीसी काफ़ी लिंक है ये। अब एमपी मतलब एफसीबीसी का हम यूज ही मैप रीडिंग में करते हैं, सिंपल मतलब मैप रीडिंग का यूज ही हम एफसीबीसी में करते हैं, मैप को जानने के लिए, है ना, अपने मतलब टारगेट को पहचानने के लिए, ध्यान रखना। ठीक है ना, तो ये 4 पूछे जाते हैं। हमने वेपन ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया, डीएसटी कंप्लीट कर लिया, मैप रीडिंग में हम कर ही रहे हैं। तो मैप रीडिंग में ध्यान रखना, पहला हो तो आपको प्रैक्टिकल में अगर आपको वहाँ पे टाइम है, मतलब उनको अगर टाइम है तो आपसे मैप भी सेट कराएंगे, मैप भी सेट कराएंगे। तो मैप कैसे सेट होता है वो आप वीडियो देख लेना, मेरे मैप की वो नहीं है तो मैं आपको एज अ प्रैक्टिकल बता भी नहीं सकता इस समय। ठीक है ना, आपको समझ में भी नहीं आने का, वरना कंपास को हम कैसे मूव करते हैं आपको ध्यान रखना। ठीक है ना, तो आपको पता होगा। लेकिन हाँ, ये बता देता हूँ, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, देखिए आपकी जो मैप रीडिंग है ना, उसमें अगर एक मिनट रुकिए, आपकी जो मैप रीडिंग है उसमें जो क्वेश्चन बनते हैं आपको ध्यान रखना। आपकी जो मैप रीडिंग है ना, इसमें ध्यान रखना आपके जो क्वेश्चन बनते हैं, मतलब सॉरी कितने मार्क्स का बनता है, तो मैप रीडिंग में ध्यान रखना 25 मार्क का बनता है। कितने का? 25 मार्क का। ठीक है, ये आपको क्या है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना अपना 25 मार्क का आपका मैप रीडिंग बनता है। तो एक तो ध्यान रखना आपका प्रैक्टिकल में क्या होता है, मैप से। देखिए मैं यहाँ पर दो ही चीज़ में लिखवा देता हूँ, आपको कोई दिक्कत ही ना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अच्छे से लिख देता हूँ। ठीक है ना, तो मैप रीडिंग में ध्यान रखना 2 पूछे जाते हैं, एक होता है आपका प्रैक्टिकल। ठीक है ना, आपका जो मैप रीडिंग में प्रैक्टिकल में ही क्या क्या पूछा जाता है मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है ना, मैप रीडिंग का थ्योरी का अलग होता है, मैंने आपको वो नहीं बता रहा हूँ। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैप रीडिंग में ही आपका ध्यान रखना प्रैक्टिकली पूछा जाता है और थ्योरी का ही पार्ट पूछ लेते हैं। तो इसलिए मैं जब भी बोल रहा था कि जिन्होंने थ्योरी पढ़ रखी है ना, उसका 80% क्लियर है एग्जाम प्रैक्टिकल में, कि आपको ध्यान रखना। बाकी 80% आपने क्लियर करा रखा है अपना उसमें कॉमन पेपर में। ठीक है, तो इसमें प्रैक्टिकल में पूछा जाता है और थ्योरी पूछी जाती है, जैसे मैं आपको दोनों उसमें पार्ट में बताते आ रहा हूँ, आपका ड्रिल और वेपन ट्रेनिंग में। ठीक है ना, प्रैक्टिकल में क्या बोला जाता है, तो सर यहाँ पर आपका ध्यान रखना जो आपका एम आर, यानी जो मैप की डेफिनेशन क्या होती है, या टाइप्स ऑफ मैप पूछ सकते हैं आपको कौन कौन से होते हैं। पॉलिटिकल मैप होते हैं, आर्मी मैप होता है, जियोलॉजिकल होता है ना, पॉलिटिकल होता है, वो सभी मैं बता चुका हूँ पहले। ये ध्यान रखना, हमारी ट्रिक भी थी एनसी ट्रिक बुक में, जब भी मैं इसलिए आपको रिकमेंड कर रहा था कि आप परचेस कर सकते हो कम अमाउंट में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, प्रैक्टिकल में आपसे यही पूछी जाती है कि मैप की डेफिनेशन, है ना, मैप की क्या है डेफिनेशन। सॉरी प्रैक्टिकल में नहीं एक्चुअली, सॉरी है ना, प्रैक्टिकल में नहीं, प्रैक्टिकल में क्या होता है, देखिए मैं पहले थ्योरी बता रहा था ना, थ्योरी बता दूँ आपको। ठीक है, तो थ्योरी में पूछा जाता है, ध्यान रखना, पहला आपका मैप रीडिंग की डेफिनेशन, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। ठीक है ना, ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। है ना, मैप रीडिंग की डेफिनेशन, अपनी जो नोट्स है ना उनको इतना छोटा बनाइए कि आप ही समझ पाओ। ठीक है, डेफिनेशन। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो मैप रीडिंग में आपकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं, साथ ही साथ जो आपकी मैप रीडिंग में टाइप्स ऑफ मैप, मैं कुछ क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ जो आप लिख करना है, वरना आप जो थ्योरी वाले पढ़े हो ना उनका 80% क्लियर है। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ मैप आपसे पूछ सकता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है ना, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना जो आपकी मैप में जो हमारा जो कंपास का यूज ही करते हैं, लेकिन मैप में हम कैसे सेट करते हैं वो नॉर्थ डायरेक्शन में आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो नॉर्थ और मतलब मैं सिंपल सी बात कर सकता हूँ कि जो सेट ऑफ मैप, ठीक है ना, तो यहाँ लिख दूँ मैं नॉर्थ डायरेक्शन मैप। ठीक है, आपको ध्यान रखना। ठीक है ना, तो नोट डायरेक्शन जो सेट कैसे करते हैं, मतलब कौन कौन से हमारे पास वे है, मतलब बिना कंपास के भी हम यूज़ कर सकते हैं या बना हम किन किन इंस्ट्रूमेंट के साथ हम जो मैप सेट अपना कर सकते हैं। तो आपको पता होगा घड़ी के द्वारा, है ना, जो हमारी ग्रेव होती है, मतलब जो कब्र होती है उनके द्वारा, है ना, सप्तऋषि यानी जो आपका ध्रुव तारा होता है उसके द्वारा। तो मैंने बता रखा था, जब भी बोल रहा हूँ आपसे, मैंने सारी चीज़ आपको करा रखी है, आपको ध्यान रखा। ठीक है ना, अब प्रैक्टिकल में क्या होता है, तो सबसे पहले तो भैया मैप सेटिंग करा सकते हैं, अगर आपसे मैप सेटिंग कराने का वहाँ पर अगर प्रोविजन है, अगर टाइम है उन पर। ठीक है ना, तो आपसे करेंगे मैप सेटिंग, मैप सेटिंग कराएंगे, कभी और दूसरी सेटिंग नहीं। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है मैप सेटिंग के साथ, वरना फिर सेटिंग पता है किससे होगी, वो यहाँ पर ना वो डंडी भी रखते हैं, पता है सैतूस की, हमारे जब कैडेट्स थे, हम जब एग्जाम दे रहे थे बी का, तो भैया उनकी डंडी बजी थी क्या, इधर उधर भाग रहे थे। अब कुछ कैडेट्स होते हैं जो नकल के भरोसे आते हैं, है ना, तो उनकी भैया सेटिंग है ना उनकी उससे कराई सैतूस की डंडी से। तो भैया यहाँ ध्यान रखना आपको पेशेंस के साथ, इसलिए शिद्दत के साथ मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस है मेरे में, तो कभी हुआ नहीं क्योंकि मैं एज अ सिंसियरिटी था, है ना, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है आपको, है ना। तो मैं आपकी सैतूस की डंडी से सेटिंग होगी वहाँ पर, ध्यान रखना। ठीक है, तो आपको मैप सेटिंग कराएंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, मैप सेटिंग में ही आपसे पूछ सकते हैं, मतलब सारी चीज़ आपको मैप सेटिंग में पूछा जाएगा। ठीक ना, और मैप सेटिंग में आपका ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट आता है कंपास, थ्योरी के भी यहाँ पर लिख दूँ, यहाँ पर कंपास, कंपास। तो कंपास में ध्यान रखना आपका पूछा जाएगा कि कंपास का फुल नेम, पूरा नाम क्या है। तो जैसे आपको पता होगा मैंने लिख रखा है, इसका पूरा नाम भी बता रखा था आपको कि लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क 3 है। मैं, है ना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, अगर आपको समझ में आ जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख देता हूँ लिक्विड, लिक्विड लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क। ठीक है ना, देख लेना मेरी फोटो ना आ रही हो, है ना, मैं हटा देता हूँ अपनी थोड़ी देर के लिए,
है ना, मार्क 3 है। तो ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना, ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क 3 फुल नेम था, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके जो टाइप्स होते हैं, इसके टाइप्स दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है ड्राई ड्राई लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास, तो आप लिख देना, ठीक है ना। और एक होता है आपका मतलब ड्राई, और एक होता है लिक्विड। अभी क्या होता है मैंने सब डिटेल्स बता रखा है, ठीक है। आपको मैं यहाँ पर चीज़ें बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल में आपसे मैप सेट करवाएंगे, या ध्यान रखना। और साथ ही साथ आपका जो बैक बेरिंग एंड फॉरवर्ड बेरिंग क्या होता है, बैक बेरिंग एंड फॉरवर्ड बेरिंग, है ना, या फॉरवर्ड बेरिंग, ये आपको पूछा जाएगा। तीसरी चीज़ यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल में पूछ ली जाएगी कि आपको मैप दे देंगे, उसमें पूछ लेंगे कि ईस्टिंग लाइन कौन सी है, ठीक है। ईस्टिंग लाइन एंड नॉर्थिंग लाइन कौन कौन सी है, ये आपको पता होगा, मैंने बता रखा है। आप सर्च करिए कि 4 फिगर 6 फिगर बाय कुलदीप सर, आपको वहाँ पर मैंने सारी चीज़ बताई कि 4 फिगर भी कैसे निकालते हैं, और जो उसमें हमारी ईस्टिंग और नॉर्थिंग लाइन क्या होती है वो भी आपको समझ में आ जाएगी। ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको वहाँ पर पूछी जाएगी प्रैक्टिकल में सारी चीज़ें, ठीक है ना। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो मैप्स के पार्ट्स कितने होते हैं प्रैक्टिकल में पूछा जाता है आपको, ठीक है ना। जो आपके मैप्स हैं, ओ सॉरी, आपका जो कंपास है, मैप रीडिंग में यूज़ होता है कंपास का, ठीक है ना। तो आपका जो कंपास है, ये बहुत अच्छा चैप्टर है, ध्यान रखना। कंपास के जो पार्ट्स है ना, कम से कम आपको 5 है तो पार्ट्स 10, मैं ट्रिक के भी यहाँ पर आपको बताए थे ट्रिक्स, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो आपको कम से कम 10 पार्ट्स के नाम तो याद रखना है, ये आपको ध्यान रखना। बस आपका यही मैप रीडिंग में थ्योरी के भी यहाँ पर पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एफसीबीसी यानी फील्ड क्राफ्ट बैटल क्राफ्ट किसे कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, इसका आपको भी इसमें दो चीज़ें होती हैं, तो प्रैक्टिकल भी यहाँ पर, थ्योरी के भी यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसमें जो आपके कितने नंबर का पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखना, आपका 25 नंबर का पूछा जाता है ये भी, ठीक है। ये आपको कितने नंबर का पूछा जाता है, 25 नंबर का पूछा जाता है, ध्यान रखना। एफसीबीसी में पूछते क्या है सर, तो देखिए यहाँ पर थ्योरी के बिहाफ पर ही पूछे जाते हैं आपके, क्या देखिए मैं आपको सारी चीज़ बता रहा हूँ। थ्योरी के बिहाफ पर आपसे पूछेंगे सबसे पहले जडिंग डिस्टेंस, जडिंग डिस्टेंस मतलब कि दूरी का अंदाजा लगाने के लिए कितनी मेथड है। 6 मेथड आपको पता होगा, हार्विंग मेथड, ब्रेटिंग मेथड, है ना, सेक्शन एवरेज मेथड, ये मैंने सभी आपको ना ट्रिक से बता रखी है, ये आपको ध्यान रखना। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो ट्रिक से कवर ना हो, ठीक है ना, ध्यान रखना। दूसरा यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाता है, दूसरा पहला तो पॉइंट ये हो गया फिर आपका जडिंग डिस्टेंस में। तीसरा होता है भैया सेक्शन फॉर्मेशन में, सेक्शन फॉर्मेशन, अब ठीक है ना, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेक्शन फॉर्मेशन, तो दीज आर ओनली 6 टाइप ऑफ फाइल फॉर्मेशन, ठीक है। इसका यूज़ को करते हैं, तो इसका यूज़ जब करते हैं बैटल ग्राफ में, हमें काफ़ी दिक्कत आती है कि अपने जो सोल्जर्स होते हैं उनके किस पोजीशन में एक सही तरीके से करें और आप अपने जो टारगेट है एनिमी को डिस्ट्रॉय करें, ध्यान रखना, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट पूछा जाता है यहाँ पर आपके फील्ड सिग्नल, फील्ड सिग्नल, ठीक है। फील्ड सिग्नल कितने प्रकार के होते हैं, ये भी आपके 3 प्रकार होते हैं, बाय वेपन, बाय हैंड, बाय विजन, ये ध्यान रखना आपका। बस ये भी कंप्लीट हो गया एफसीबीसी। देखिए मैंने आपको सारी चीज़ करा दी, ठीक है ना। तो यहीं से क्वेश्चन बनते हैं 4 चैप्टरों से, कौन कौन से आपके सर, तो ध्यान रखना आपके वेपन ट्रेनिंग, है ना, आपके यहाँ पर डीएसटी यानी ड्रिल स्किल टेस्ट या ड्रिल एंड कमांड के यहाँ पर पूछे जाते हैं आपकी। फिर यहाँ पर मैप रीडिंग, ठीक है ना, कैसे वो थ्योरी पे प्रैक्टिकल मैंने आपको बता दिया, और साथ ही साथ एफसीबीसी आपको पूछा जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। एफसीबीसी में कुछ कुछ ग्रुप भी आते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ फायर, है ना, ये ध्यान रखना। और साथ ही साथ कुछ एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको अगली वाली स्लाइड बताऊंगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो एफसीबीसी रिलेटेड मैं यही बोल रहा हूँ, जिन्होंने थ्योरी की वीडियो पढ़ रखी है ना, थ्योरी देख रहा था उसका 80% ध्यान रखना प्रैक्टिकल कवर है। अगर उसने थ्योरी पढ़ा कि प्रैक्टिकल कवर तो होगा, लेकिन उसका भैया ध्यान रखना कॉमन पेपर भी कंप्लीट होगा। तो आपको कम से कम ध्यान रखना, अगर आपको ए ग्रेड चाहिए ना अल्फा, तो आपको 75% से 80% है। अब देखिए मेरा तो ए अल्फा था, तो आप सोच सकते हो कि कुलदीप सर के कितने आए होंगे, तो मेरे को नंबर नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे पता है कि मेरे कम से कम 80 प्लस होंगे। मेरे को इतना पक्का विश्वास है अपने ऊपर, मेरा पेपर इतने अच्छे तरीके से करा था। ओनली मैं 5 नंबर का छोड़ के आया था अपना एग्जाम, आपसे क्यों झूठ बोलूँ, है ना। आप मैं भी कैरी टू एनसीसी का मैं मानता हूँ अपना आपको, ठीक है ना। ओनली मैं 5 क्वेश्चन मतलब 5 नंबर का छोड़ के आया था, ध्यान रखना। तो आप सोच सकते हो कि मेरा पेपर किस तरीके से करा था, तो मैं वही आपको स्ट्रैटेजी सारी चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब कुछ क्वेश्चन ध्यान रखना इंपॉर्टेंट भी यहाँ पर कहाँ से पूछे जाते हैं, तो आपका ध्यान रखना भैया। अब ये मत सोचना कि जो मैंने आपको बताया है क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं, नहीं, उनका भैया कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आपको जो थ्योरी अगर आपकी कंप्लीट है ना, आप कोई सा भी एग्जाम दे लीजिए, मतलब एज मैं उसके तरीके से बता रहा हूँ आपको, कोई से एग्जाम की थ्योरी, तो आपका एनसीसी एग्जाम की थ्योरी कंप्लीट है ना, तो आप प्रैक्टिकल आराम से निकाल दोगे, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको सारे चैप्टर बता दिए, क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, है ना। तो वेपन ट्रेनिंग से बनेंगे, है ना, वेपन ट्रेनिंग। दूसरा भैया ड्रिल एंड कमांड के ऊपर, है ना। तीसरा पॉइंट आपका ध्यान रखना मैप रीडिंग। चौथा ध्यान रखना एफसीबीसी, यहीं से पूछे गए, ये ध्यान रखना एफसी एंड बीसी। और हाँ एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा वीरू की, है ना, हमसे मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था कि वाई डू यू थिंक अपेयर, है ना, क्वेश्चन क्या हुआ था देखिए, वाई डू थिंक अपीयर्स, यानी जो चीज़ें क्यों दिखाई देती है, आपको पता होगा, है ना। तो एक हमारे ग्रुप है,
है ना। तो उसमें बोला था, मैं यही बता रहा कि है ना, तो मान लीजिए गर्ल्स का ही ग्रुप था, ठीक है ना। उसमें बोला था, मतलब क्वेश्चन पूछा था किसी ने कि वाई डू थिंग्स अपीयर, चीज़ें क्यों दिखाई देती है। तो एक ने बोला कि आंखों से दिखती है ना। तो ठीक है, तो फनी के वे में वहाँ आंसर मत देते ना, ऐसा नंबर कटेगा। ठीक है, चीज़ें हम क्यों दिखती है तो उसका अलग अलग मतलब डिफ्रेंशिएट पाई जाती है, उसका साइज अलग होता है, शेप अलग होता है, शेडोज पाई जाती है। मैं बता रहा हूँ ना, यही है, शाइनिंग अलग अलग। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है हर किसी को, ये ध्यान रखना, ठीक ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर भैया, पेट्रोलिंग। पेट्रोलिंग कितने प्रकार की होती है, आपको पता होगा 2 प्रकार की होती है हमारी। एक की पेट्रोलिंग होती है, प्रोटेक्टिव पेट्रोलिंग होती है। तो ये कितने हैं, इसके टाइप्स भी ध्यान रखना है ना। और मैं यहाँ पे लिख दूँ एंड इट्स टाइप्स, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है ना। इट्स टाइप्स ये पूछे जाते हैं कई बार, ठीक है ना। इसका यूज़ क्या होता है, तो आप जब मैं मुझे ही बोल रहा हूँ, आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी यार, ये मैं आपको रटाता नहीं चीज़ें, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ये होगा पेट्रोलिंग भी हो गया, ठीक है ना। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं आपसे, कोई और एक्स्ट्रा बनेगा भी नहीं, आपको यही ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यही आपके क्वेश्चन बनते हैं। और कुछ इक्विपमेंट मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। और कुछ बड़ी बात नहीं है। कुछ हाँ कमांड आपके जो कमीशन रैंक से पूछ सकते हैं ना, कमीशन रैंक, ठीक है ना। कमीशन रैंक एंड नॉन कमीशन रैंक, नॉन कमीशन रैंक अब कहाँ से स्टार्ट होती है, आपको ध्यान रखना, बेसिक से समझना पड़ेगा, ये क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, ठीक है ना। और साथ ही साथ आपको मैंने यहाँ पर बताया था डिवीजन स्ट्रक्चर में, तो उसमें जो कंपनियाँ होती है ना, मैंने कल वाली क्लास में बताया था। तो कंपनी होती है, उसमें कितने सोल्जर्स होते हैं, 160 होते हैं, है ना। और आपके मैंने बताया था फिर प्लाटून, तो प्लाटून में कितने होते हैं, आपको ध्यान रखना 32। और एक होती है आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंडियन आर्मी, तो सेक्शन, इसमें कितने होते हैं, तो सेक्शन में होता है, ध्यान रखना 10। तो मैं आपको ये मतलब नॉर्मल जो आपको प्रैक्टिकल बताइए ना चीज़ें, यही आपसे क्वेश्चन एज अ मतलब वहाँ पर पूछ ले जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो बस इस सेशन में इतना ही, बाकी तो बहुत क्वेश्चन है ऐसे, तो मैं आपको बताता चला जाऊँ, लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ थ्योरी वाले ही क्वेश्चन है सारे। मैं इतना उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको सारी चीज़ एक एक अच्छे तरीके से समझा दी। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ दिल से वीडियो को लाइक जरूर करना। और ये सुन लेना, जो भी हमारे गर्ल्स प्लस बॉयज़ ग्रुप से जुड़ना चाहता है, जहाँ पीडीएफ सब मिलती है, नोटिफिकेशन भी आपको दे दिया जाता है, तो मेरा नंबर है, आप मैसेज करके बता सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारी वेबसाइट है, जहाँ पर आपको ध्यान रखना, जो आपकी क्विज है ना, जो आपकी क्वारीज होती है वेपन ट्रेनिंग के ड्रिल के, वहाँ पर सारे अप्लाई है, आपको देख सकते हो। काफ़ी ट्रिक भी वहाँ अपलोड है, तो आप सर्च कर सकते हैं weeklyGKtrick.com, आपको मिल जाएगी। कुछ ये ध्यान रखना। और भैया ये तो आपको इसी चैनल पर वीकली जीके ट्रिक पे ही आपको बेहतरीन तरीके से समझाता है, रटाया नहीं जाता, ध्यान रखना। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबा लीजिए, लाइक वीडियो कर दीजिए अगर आपको अच्छी लगती है। नहीं अच्छी लगती तो डिसलाइक करिए, मैं तो ये कह रहा हूँ, ठीक है ना। और हमारा टेलीग्राम में जब पीडीएफ जुड़ती है, तो नया टेलीग्राम बनाए तो जुड़ जाइए, ठीक है, आपको ध्यान रखना। ये हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है, कुलदीप इंडियन 445, तो यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। तो अपना कीमती समय देने के लिए दोस्तों आज के लिए बहुत धन्यवाद। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे, हम एक रिवील करेंगे, एक अपना ध्यान रखना ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो 21/2022 के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर वो आपको मैं कराने वाला हूँ। तो जब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।